आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है 1 ईयर मल्टी स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए और इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो टैक्सेशन इंडस्ट्री एज वेल एज कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम है, जो ना कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि इस कौम के तमाम नौजवान जो डिग्री करके बेरोज़गार बैठे हुए हैं या जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका लाएं। What is this course about? ये डिग्री है क्या या ये प्रोग्राम क्या है? दिस इज़ अ 1 ईयर ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम जिसके अंदर हम आपको मल्टी स्किल्स सिखा रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा जो 80% अटेंडेंस देगा और 60% असेसमेंट हमारी कंप्लीट कर लेगा, आई कैन अश्योर कि अगर वो हमारा ये 1 ईयर का ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम कर लेते हैं तो 95% जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो मैं इंश्योर करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। अब इसमें कैसे सिखाएंगे वो हमारी इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक पूरी प्लानिंग है, एक पूरा रोड मैप है हर कोर्स को लेकर। व्हाट वुड बी माय जॉब सिक्योरिटी? क्या मैं स्किल्स सीख के सिर्फ यहाँ से बाहर फिर दोबारा अप्लाई करूँगा? दैट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड अ वेरी बिग क्लेम जो लोगों को गौर से देखना चाहिए एंड इसको अप्रोच करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। आई एम इज़ा सलाहुद्दीन यूपी एंड आई एम योर होस्ट। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है 1 ईयर मल्टी स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए और इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो टैक्सेशन इंडस्ट्री एज वेल एज कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम है, जो ना कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि इस कौम के तमाम नौजवान जो डिग्री करके बेरोज़गार बैठे हुए हैं या जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका लाएं। Without any hesitation and reductions, let me introduce you Sir Rai Basharat Ali. Thank you so much, Iza. Thank you so much for your time, for inviting me. Sir, thank you so much. आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा एक हिस्सा दिया। We would not take much of your time, but हमारे पास कुछ questions थे इस डिग्री से related, जो I think so हमारी आवाम में हर किसी बंदे के पास होंगे। Thank you so much. I'm here to answer all the questions. Please continue. Okay, sir. The first question is, what is this course about? ये डिग्री है क्या या ये प्रोग्राम क्या है? ईजा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करता चलूँ कि दिस इज़ नॉट अ डिग्री, दिस इज़ अ 1 ईयर ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम जिसके अंदर हम आपको मल्टी स्किल्स सिखा रहे हैं। इस प्रोग्राम का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मार्केट में हमारे पास बड़े सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमें एक बड़ी कंप्लेंट मिलती है कि उनके अंदर स्किल्स नहीं हैं। यूनिवर्सिटियाँ डिग्रीज तो दे रही हैं, हम यूनिवर्सिटियों को ये कह सकते हैं कि वो डिग्री प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बट वो स्किल्स प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है वो 4 साल तो आपके ले लेती है, बट एट द एंड वो जो यूनिवर्सिटी है आपको स्किल्स क्या दे रही है? आप आईटी को उठा लीजिए, हमारे पास इतना पोटेंशियल, इतना काम मौजूद है मार्केट में, जो ऑडियंस मौजूद है और जितना काम मौजूद है उसको मीट नहीं कर सकती। यानी कि काम ज़्यादा है और आपके जो लोग हैं वो कम हैं, बट वो काम हमारे पास ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि एकेडेमिया के साथ हमने जो हमारी इंडस्ट्री की नीड है उन दोनों को मैच करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम को मैं डिग्री नहीं कह सकता, दिस इज़ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर हम आपको 1 ईयर में 2 किस्म के लोग को टारगेट करेंगे। एक वो जो डिग्री तो कर चुके हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 पे वो लोग जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं, ए लेवल्स कर चुके हैं और वो चाहते हैं कुछ ऐसी स्किल्स सीखी जाएं। हम डिग्री के साथ साथ इस प्रोग्राम को ले सकते हैं, मतलब वो जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो अगर डिग्री नहीं भी करना चाहते तो आई कैन अश्योर कि अगर वो हमारा ये 1 ईयर का ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम कर लेते हैं तो 95% जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो मैं इंश्योर करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। अगर कोई भी बच्चा जो 80% अटेंडेंस देगा और 60% असेसमेंट हमारी कंप्लीट कर लेगा तो वो बच्चा मेरे से जॉब ले सकता है आफ्टर 1 ईयर। और इवन कि ये भी मैं बताता चलूँ कि अगर वो बच्चा पूरा प्रोग्राम नहीं भी करता तो हम उसको पहले भी ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि बंदा इतना कॉम्पिटेंट हो कि हम जो करवा रहे हैं बस उसी काम को कंप्लीट कर ले। ये है 1 ईयर का हमारा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर, दिस इज़ अ वेरी बिग क्लेम जो आप कर रहे हैं, तो मे आई नो कि व्हाट स्किल्स आर इंक्लूडेड इनटू दिस प्रोग्राम? इसके ऊपर मेरे पास एक लिस्ट है, तो जिसमें सबसे पहले हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है, जो कि चूंकि ये प्योरली आईटी की स्किल है,
जिसमें आपका फ्रंट एंड बैक एंड हम पूरा फुल स्टैक वेब डेवलपर आपको बना देंगे। उसके बाद हमारे पास सर्टिफाइड डाटा एनालिस्ट। जैसे जैसे दुनिया ऑटोमेट होती जा रही है, बड़ी सी चीज़ें आपको पता है कि आपके कंप्यूटर से, अब जो एक दफ़ा का जिक्र है कि आपके टीबीज में हार्ड ड्राइव्स होती थी, अब वो एसएसडीज आ गई, वो कम होती जा रही हैं, क्लाउड का सारा काम होता जा रहा है। तो जो डाटा इंजीनियरिंग है, जिसको हमने सर्टिफाइड डाटा एनालिस्ट का नाम दिया है, तो सेकंड हमारी कैटेगरी वो है। थर्ड में ऑटोमेशन एक्सपर्ट। आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री में बड़ी सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, लीड्स आती थी, लोग फ़ोन करते थे, उसके बाद समटाइम अगर एक बंदा अवेलेबल नहीं है तो लीड ज़ाया हो जाती थी। अब आपकी ऑटोमेटिक लीड लैंड करती हैं, बोर्ड्स रेडीली अवेलेबल होते हैं, बोर्ड्स की ट्रेनिंग कैसे करनी है, तो यानी कि एक ऑटोमेशन एक्सपर्ट हम लोग को बना देंगे थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे बड़ा सा लोग, जो कि मैं मार्केट में पर्सनली तौर पर अगर मैं देखता हूँ तो हमें ऐसे एक्सपर्ट नहीं मिलते, बंदा ऐसा हो कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जानता हो और बहुत एक्सपर्ट लेवल का हो। तो हम जो भी मार्केट में लोग आते हैं उनकी तालीम तो है ही नहीं, और उसके बाद उनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है। पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि ये शायद उन लोग का काम है जो लोग पढ़ाई नहीं करते। हालांकि एक्चुअल में अगर आपके पास एजुकेशन हो प्लस ये चीज हो तो क्या ही बात है। और अगर इसके साथ इफ यू आर हैविंग अ डिग्री और अगर आप इसको सीख लें, तो मैं ये समझता हूं कि जो नॉर्मल स्किलफुल पर्सन बैठे हैं आपके पास, जो कैमरामैन है, इनकी तालीम क्या है। आप इंडस्ट्री में जितने लोग एक्सपर्ट बैठे हैं उनकी आप तालीम देखें और उनकी आप काबिलियत देखें, तो मार्केट में स्किल्स और एक्सपर्टीज की वैल्यू है। हमने फिफ्थ नंबर पे, यानी कि फोर्थ पे हमारा है मीडिया एंड प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट। फिफ्थ नंबर पे हमारा है सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट। जो सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट है ईजा, उसके अंदर क्या है कि हम लोग आपको, अगर आपने बिजनेस करना है पाकिस्तान में, आपने बिजनेस को स्टार्टअप लॉन्च करना है, आपने कोई बिजनेस को लीड करना है, या आप किसी बिजनेस में आके बहुत अच्छा एक मुकाम अचीव करना चाहते हैं, आप एक बिग डेजिग्नेशन पे हैं, तो आपने उसमें क्या क्या चीज़ देखनी है, वो हम यानी कि आपको सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट, जो हमारी स्पेशलाइजेशन है, उसको करवा रहे होंगे। नंबर 6 पे कोई भी बंदा अकाउंट्स की दुनिया में जाना चाहता है, और अकाउंट्स में अब पुराने वक्तों में सिर्फ किताबें पढ़ना अकाउंट्स होता था, अब बातें उससे आगे निकल गई हैं। अकाउंट्स में क्या है कि हमारे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, आपका ओडो है, आपका सैप है, आपका ईआरपी है, यानी कि आपके ईआरपी में मल्टीपल किस्म के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। तो हम इन सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी स्पेशलाइजेशन करवा देंगे कि बच्चे को अकाउंटिंग भी सिखाएंगे और सॉफ्टवेयर का यूज करना भी सिखाएंगे। फिर उस सॉफ्टवेयर को वो यूज करते हुए मार्केट में ना सिर्फ अपनी किसी को सर्विस दे सकता है, वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, अपनी फर्म खोल सकता है, वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि बंदा हमसे सीखने के बाद अगर एक अच्छा ऑफिस खोलना चाहे तो अच्छी एक ट्रेंड टीम, उसको सारी चीजें आती हैं, एक टीम बनाए और अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दे। नंबर 7 पे हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाएंगे। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है इसका काम क्या है, बिजनेस वैल्यूएशन, मुख्तलिफ किस्म की बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने कहाँ से फंड रेज करने हैं, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो हमने हर एक एरिया के लिए कुछ चीज़ें, स्पेशलाइजेशन, हर एक प्रोग्राम की एक आउटलाइन है, हर एक प्रोग्राम की एक सेमेस्टर्स हैं। हमने पूरे प्रोग्राम को हर कोर्स के लिए, हर कोर्स के या सर्टिफिकेशन के लिए या हर ट्रेनिंग के लिए 4 सेमेस्टर बनाए हैं। उस हर एक सेमेस्टर के अंदर 3-3 सब्जेक्ट लॉन्च किए हैं। तो यानी कि वो जब बंदा निकलेगा तो हम ये समझते हैं, और मैं इसको गारंटी कर सकता हूं कि आपका एकेडेमिया और आपका जो मार्केट है वो इंशाल्लाह मैच हो जाएगी। यानी कि जो मार्केट में हमें सुनने को मिलता है, जो मार्केट में देखने को मिलता है कि गैप है, हम उस गैप को मीट कर देंगे। और नंबर 8 इंटरनेशनल टैक्सेशन एक्सपर्ट। यूएस का टैक्स, यूके का टैक्स, यूई का टैक्स, सऊदीया का टैक्स, कनाडा का टैक्स, ये सारे टैक्सेशन हम आपको सिखा रहे होंगे। अब इसमें कैसे सिखाएंगे वो हमारी इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक पूरी प्लानिंग है, एक पूरा रोड मैप है हर कोर्स को लेके। तो यानी कि मैं समराइज करूं, नंबर 1 फुल स्टैक डेवलपमेंट, नंबर 2 सर्टिफाइड डाटा एनालिस्ट, नंबर 3 ऑटोमेशन एक्सपर्ट, नंबर 4 प्रोडक्शन एंड मीडिया स्पेशलिस्ट, नंबर 5 सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट, नंबर 6 इंटीग्रेटेड ईआरपी स्पेशलिस्ट, नंबर 7 फाइनेंशियल एनालिस्ट एक्सपर्ट, नंबर 8 इंटरनेशनल टैक्सेशन एक्सपर्ट। ये 8 स्पेशलाइजेशन है हमारे इस प्रोग्राम में अभी, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू द नीड हमारी मार्केट में मुख्तलिफ लोगों के साथ सिटिंग हुई, तो मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोगों को हमने फर्ज करे, कोई बंदा टेलको में जाना चाहता है, किसी एनजीओ में जाना चाहता है, तो हमने अभी इसके साथ कुछ और स्पेशलाइजेशन भी लॉन्च करनी है। अभी जो हम किक कर रहे हैं वो हम फर्स्ट 8 स्पेशलाइजेशन या 8 एक्सपर्टीज को लेके स्टार्ट कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हम क्लेम करते हैं कि जी हम स्किल्स सिखाएंगे और हम ये करेंगे, और फिर हम लोग किताबें पढ़ा देते हैं बच्चों के हाथों में और उनको कहते हैं जी पढ़े रटा मारें और फिर ये चीज़ ही है। तो आप लोग क्या कोई स्टडी मटेरियल, कोई बुक कोर्स है आपके पास इस चीज़ का, या फिर देयर बी प्रोफेसर्स या कोई प्रॉपर प्रोफेशनल्स होंगे जो ये कोर्सेज सिखाएंगे? थैंक यू सो मच ईज़ा। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा एक प्लान था, मेरा एक इनिशिएटिव था जो इंस्पायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रो डिग्री है। माइक्रोसॉफ्ट की जो माइक्रो डिग्री है ये इंटरनेशनल 1 ईयर का प्रोग्राम है, जिसमें वो लोग भी क्लेम करते हैं कि वो 60% प्लेसमेंट देंगे। मैंने आपको 95% प्लेसमेंट कही है। अच्छा, क्यों मैंने 95% कही? कि मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, अपनी कंपनी में, अपने में जो 5-7 प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं पे भी बंदे को डिप्लॉय कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझे बंदा किस किस्म का चाहिए। यानी कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में किस तरह का बंदा चलता है, तो मैं बंदे को ट्रेन ही ऐसे करूंगा कि वो बंदा मार्केट में आके प्लेस हो जाए। तो हम लोग सिर्फ थ्योरी नहीं बढ़ाने वाले, हमारे इस पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हर एरिया का कोई एक मेंटोर, कोई एक्सपर्ट एक एक एरिया को लीड करेगा, और हर एक एरिया के लिए स्पेशलाइज लोग जो कि इंडस्ट्री के मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं वो आएंगे। लेट्स से कि इफ आई एम द एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान टैक्सेशन, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉज, तो मैं पाकिस्तान टैक्सेशन और कॉर्पोरेट लॉज को देखूंगा। अब फर्ज कीजिए कि हमारे पास और साहब हैं, ठीक है, वो एक साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, वो उस सब्जेक्ट को बढ़ाएंगे। तो हम हर एक कोर्स के अंदर उस एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड करेंगे कि वो थ्योरी नहीं, जो मार्केट की जरूरत है और जो प्रैक्टिकल हमें चाहिए उसको लेके चले। ये कोई ट्रेडिशनल टीचर्स नहीं है, ये वो टीचर्स नहीं है जो किताबें पढ़ाते हैं, ये वो टीचर्स हैं जो मार्केट में जो चल रहा है उस मार्केट की रिक्वायरमेंट को आप तक पास ऑन करेंगे, और आप उस चीज को लेके मार्केट में इंशाल्लाह लैंड कर जाएंगे और मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहे होंगे। ठीक है सर, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। सर मेरा एक अहम सवाल जो हर बंदे का होता है जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि व्हाट वुड बी माय जॉब सिक्योरिटी? क्या मैं स्किल्स सीख के सिर्फ यहाँ से बाहर फिर दोबारा अप्लाई करूँगा, या आपका एमओयू होगा कुछ कंपनीज के साथ जहाँ प्लेसमेंट होगी, या आप क्लेम करके या कोई रिटन वेवर दे सकते हैं कि जी मैं आप लोगों को जॉब की कंफर्मेशन देता हूँ? वो बंदा जो हमारा ये सर्टिफिकेट कंप्लीट कर ले, 1 ईयर का जो पूरा प्रोग्राम है, हम हर एक स्टेज पे एक सर्टिफिकेट उसको जारी करेंगे सेमेस्टर वाइज। हमारा सेमेस्टर 3 माह का होगा, लेकिन जब वो कंप्लीट होगा तो हम आपको एक कंप्लीट, एक डिटेल्ड मार्कशीट और एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट हमारा अपना जारी करेंगे। इसमें इस तरह से है कि हमारे मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के एमओयूज़ हैं और कुछ फर्दर एमओयूज़ हमारे होने जा रहे हैं। तो अगर कोई बंदा इंडस्ट्री में हम प्लेस नहीं करवा पाएंगे तो हम उस बंदे को खुद रख रहे होंगे, और उसके ऊपर मैं 50,000 की खुद गारंटी कर सकता हूँ बंदे को। लेकिन एक बात याद रहे कि मुझे इस बात की पूरी गारंटी है कि कोई भी बंदा इतना कुछ सीखने के बाद कभी भी वो हमारे लिए या किसी बंदे के लिए काम नहीं करेगा। वो अपनी कंसल्टेंसी चलाएगा, वो अपना काम कर रहा होगा, चूंकि ये हर बंदा इतनी स्किल्स लेने के बाद मुमकिन नहीं है कि किसी के साथ 50, 60, 70 और इवन के 1 लाख पे भी काम करे। राइट नाउ अभी मैंने 2 लोग को तैयार किया, और वो 6 माह के अंदर एक बंदा जो कल खातून थी 150 पे, और एक वो जो साहब दूसरे थे 130 पे, मैं इंडस्ट्री नाम कोट नहीं कर रहा, आप ऑफिस में मेरे पास मौजूद थी, उन लोग की प्लेसमेंट हुई और आप इस बात की आई विटनेस हैं। ठीक है, तो मैं खुद गारंटी कर सकता हूँ कि 50,000 जो बंदा प्रोग्राम कंप्लीट करे आए, अगर मैं मार्केट में प्लेस नहीं कराऊंगा मेरे साथ आके काम कर ले। ठीक है सर, दैट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड अ वेरी बिग क्लेम जो लोगों को गौर से देखना चाहिए एंड इसको अप्रोच करना चाहिए। ओके सर, लेट मी आस्क यू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन रादर। मैं एक कमरे का छोटा सा मकान ले लेती हूँ, ठीक है, अपार्टमेंट ले लेती हूँ छोटा सा, एंड उसके अंदर मैं ये डिग्री लॉन्च कर लेती हूँ एंड मैं खुद सर्टिफिकेशंस देना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो इसका बेसिक सवाल का इसके पर्पज़ ये है कि इसकी एक्रीडेशन क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, या ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो आप पकड़ा देंगे बच्चे के हाथ में, कोई एक्रीडेशन नहीं होगी इसकी? ईजा, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे मार्केट में ये कॉमन ट्रेंड है जो आप बोल रही हैं कि आप करवाना शुरू कर दें, अपना एक छोटा सा ऑफिस लें, बट फर्स्ट थिंग कि जो मेंटोर हम लेके आए हैं आप वो मेंटोर इकट्ठे नहीं कर सकते। आई कैन बेट ऑन दिस कि आप वो मेंटोर नहीं इकट्ठे कर सकती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कर लें, आप फर्ज करें कि आपने कर लिए, तो हमारा सर्टिफिकेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मूफा उसको अटेस्ट करेगा। आप करवा लें टेस्ट, और इसके बाद हमारा सर्टिफिकेट पूरा जो गल्फ है
पूरे गल्फ के अंदर एक्सेप्ट होगा। तो आपके पास पूरी मार्केट मौजूद है, मैं करवाऊंगा 1 ईयर का, बट बंदा इतना स्किलफुल होगा कि वो गल्फ के अंदर भी किसी बंदे को ये नहीं लगेगा कि ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, उसको ये लगेगा कि यार पता नहीं कि वो 5-7 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके आया है, क्योंकि मैंने उसको ट्रेन ही इतना कर देना है सब्जेक्ट टू के बंदा पढ़ने वाला हो। और पढ़ने वाला नहीं होगा तो वो तो माइका लाल, भले वो लम्स भी चला जाए, वो IBA चला जाए, वो किसी हार्वर्ड चला जाए, तो वो फिर भी वही का वही रहेगा। लेकिन हम आपकी कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, AI टूल्स, कॉर्पोरेट वर्क एथिक्स, आपकी अकाउंट्स, आपका फाइनेंस, कुछ कॉमन स्किल्स और कुछ स्पेशलाइज स्किल्स इस तरह से टॉप अप करेंगे कि वो बंदा अपने अंदर एक ऐसी काबिलियत फील करेगा कि वो अपना बंदा फील करेगा कि यार पता नहीं मैं इस दुनिया का हूं, क्या इतना कुछ मुझे आ गया है। अभी ये बातें ऐसी हवा में हैं, लेकिन आई कैन अश्योर कि जब ये चीजें होंगी, जो बंदा 1 ईयर का प्रोग्राम पास आउट करेगा, आप उस बंदे को और एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को आप बैठा के कंपेयर कर लीजिएगा और देन मुझे बता दीजिएगा। सर, आपका एक क्लेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि आपने कहा है कि जो आपके साथ 1 साल ये मल्टी स्किल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेगा, वो एंड एक बंदा जो 4 साल की डिग्री प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी से करके आया है, ये मल्टी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला बंदा उससे बेहतर होगा। तो आर यू ट्राइंग टू चैलेंज द होल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम? ईजा फॉर श्योर चैलेंज एक छोटा लफ्ज है। मेरे पास अभी 300+ सीरीज पड़ी हुई हैं। लिटरली इतना टाइम वेस्ट होता है यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट का वो टेस्ट लेके। मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि जितने IT ग्रेजुएट्स हैं आपके, मैं IT वालों को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास IT के वो जो 2 बच्चे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, उनकी तालीम क्या है? दे आर सिंपल इंटरमीडिएट। उसको अभी यूनिवर्सिटी में एक का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और एक का थर्ड चल रहा है। और आप ये मुझे बताएं कि वो बच्चे जो अभी खुद इंटरमीडिएट किया है और अभी यूनिवर्सिटी की डिग्री कर रहे हैं, और वो बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, कहाँ पे डिफरेंस है? डिफरेंस है स्किल्स का। डिफरेंस है कि उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। तो हम इन एक्सपर्ट्स को ला के मार्केट के लोगों को जब ट्रेन करेंगे, आप जानती हैं कि लोग 40,000 पे MPhil हमारे पास काम कर रहे हैं, और आप ये भी जानती हैं कि अब मैंने कोई 1 करोड़ की असाइनमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपना जो मैं AI का बनाने जा रहा हूँ, AI लॉयर्स का, ठीक है, उसके और 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट जो है मैं उस पर इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। वो बनाने वाले कौन लोग हैं? उन्होंने जिन्होंने मेरे से असाइनमेंट पकड़ी है वो कौन लोग हैं? उनकी क्या तालीम है? तो आई कैन चैलेंज कि जो हमारा बंदा है वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सर, स्किल्स सीख लेना और उनको आगे ले जाना, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ हम देखते हैं प्रॉपर सेमेस्टर्स होते हैं, टेस्टिंग सिस्टम होता है प्रॉपर, एक लाइक असाइनमेंट बेस्ड एंड एवरीथिंग, तो आपका ये टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या है? हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। आपको फर्ज करें, एग्जाम्पल लेता हूं कि आप सर्टिफाइड जो बिजनेस एनालिस्ट है उसमें सीखती हैं कि आपको हम बताते हैं कि कंपनी इस तरह से बनती है। उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, हम अपना काम उठा के आपसे अगली कंपनी बनवा लेंगे, आपका भी हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस गैप को आइडेंटिफाई करवाया। मार्केट में कितने सारे बच्चे हैं, जो मैं नाम नहीं लेता, कि वो कॉमर्स ग्रेजुएशन में आते हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन उनका जो डिग्री है वो हमें बता दिया जाता है कि मेमोरेंडम होता है या आर्टिकल होता है, ऐसा नाम नहीं रखना। लेकिन वो नाम आपने बुक कैसे करना है, कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, क्या किसी को पता है? अकाउंटिंग बता दी, अकाउंटिंग के लिए क्या कोई प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर सिखाया जा रहा है? हमारा जो पूरा ये ऑब्जेक्टिव है वो प्रैक्टिकल है, और उसके ऊपर हमारी असाइनमेंट्स वो सारे वो केस स्टडीज जो हमारे पास हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल काम है, हम उन लोगों को पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है सर। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि इसका मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है? ऑनलाइन है, फिजिकल, और कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये? ईजा एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस हम इस चीज़ को हमारे इस्लामाबाद कैंपस में, जो कि I10 में मौजूद है, वहाँ पे हम कर रहे होंगे। उसके बाद इसको हम पैरेलल में हाइब्रिड में चला रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे फिजिकल क्लास और पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है। और फर्स्ट गो में हमारी अपनी क्लासेस में से मुझे कोई 40-50 लोगों ने अप्रोच किया, तो मैं इसको हाइब्रिड में इस तरह से चलाऊंगा कि यहाँ पे फिजिकल वो लोग वो हैं जो जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमें ये जरूरत महसूस हुई है कि हम भी आपका प्रोग्राम करें, क्योंकि मैंने अपनी कुछ क्लासेस में इसका जिक्र किया। तो मैं इसको फर्स्ट गो में इवनिंग में लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि आई वुड स्टॉप यू राइट हियर, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहा है। प्रीवियसली मैंने आपसे पूछा था कि क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए। आई आस्क्ड यू आपका क्राइटेरिया बेस क्या है, एंड यू सेड के असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, एंड यू सेड कि हमारा प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा। Yes. तो जो स्टूडेंट्स आपके हाइब्रिड हैं वो किस तरह प्रैक्टिकल असेसमेंट देंगे? ओके, वो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कि फर्ज करें कि आप मुझे कोई एक प्रोग्राम बताएं, मैं आपको गाइड करूंगा कि उसको हाइब्रिड किस तरह से किया जा सकता है। सर, फॉर एग्जांपल आप मीडिया प्रोडक्शन ले लें,
मीडिया प्रोडक्शन ले लें। बड़ा टफ क्वेश्चन है वैसे, बाय द वे मैं इसके ऊपर आंसर करता हूं। हमारी क्लास के अंदर लेट्स सपोज कि हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, फ्रंट पे कैमरा टीचर पे लगा हुआ है, हमारे डुअल कैमरा है, टीचर का कैमरा अलग है, क्लासरूम का कैमरा अलग है। जो हम चीजें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वाकया में हाइब्रिड में पास ऑन नहीं हो सकती, उसमें हम कोई मैराथन एक बच्चों को बुला के एक फुल डे सेशन, 2 दिन का सेशन, लाइक हम कैमरा बता तो सकते हैं कि कैमरे की सेटिंग है, लेकिन बच्चे को तभी वो एक कॉन्फिडेंस आएगा जब वो अपने हाथ में कैमरे को पिक करेगा, कैप्चर करेगा। तो हम उसके लिए मुख्तलिफ बच्चों को, ये नहीं कि इकट्ठे, मुख्तलिफ दिनों में हम एक ऐसा स्लैब बनाएंगे कि कुछ एक्सपर्टीज नहीं पास ऑन हो सकती ऑन साइड के अलावा, तो हम उसमें बच्चों को मुख्तलिफ डेज में बुलाएंगे। हम फर्ज करें कि एक बंदा लाहौर से, लेट्स सपोज कि अभी लाहौर में भी प्रोग्राम हमने लॉन्च नहीं किया, तो हम बताएंगे कि इन 2 बच्चों को अगले वीक में इन दिनों में बुला लिया जाए, ठीक है। उससे नेक्स्ट वीक में वो 2 बच्चे जो मुल्तान से, उनको बुला लिया जाए। तो इस तरह से हम उसको पैरेलल में भी चला रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं लाइक सॉफ्टवेयर सिखाना है, तो सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे आना जरूरी नहीं है, हमारे पोर्टल के अंदर ही हम उस सॉफ्टवेयर को एम्बेड करवाएंगे। जो बच्चा जितना लेक्चर सुनेगा वो उतना % वहां पे मार्क हो जाएगा। जो हम असाइनमेंट देंगे, जो बच्चा कंप्लीट करेगा वहीं पे पोर्टल पे सबमिट हो जाएगी। ऑनलाइन ही उसकी सारी असेसमेंट साथ साथ बन रही है कि इसने क्या किया है। फिर हम साथ साथ केस स्टडीज देंगे, जो हमारा 60% क्राइटेरिया वो हमारा LMS ही हमें बता रहा होगा। तो यानी कि वो सारी चीजें जो फिजिकल करवानी है उसका भी हमारा सिस्टम मौजूद है। हम बता देंगे यार इस बंदे ने ये प्रैक्टिकल का जो एरिया है ऑन कैंपस आके करना है, वो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर, हर कोर्स के अंदर कुछ ना कुछ एरिया मौजूद। सर, आई एम रियली सॉरी टू स्टॉप यू अगेन, बट डोंट यू थिंक कि एक स्टूडेंट जो कराची से बिलोंग करता है या एक बैकवर्ड एरिया से कहीं से बिलोंग करता है बट दे वांट टू लर्न द स्किल, उसके लिए इस्लामाबाद आना फॉर 2-3 डेज वुड बी डिफिकल्ट? ईसा, जैसे मैंने पहले गाइड किया कि ये प्रोग्राम हाइब्रिड में है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये ऑनलाइन भी चलेगा और साथ में बच्चे यहाँ पे फिजिकली मौजूद होंगे। हर प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो बच्चे को ऑन साइट लेनी पड़ेंगी। इन द वेरी फर्स्ट गो हम इन क्लासेस को इस्लामाबाद में कर रहे हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑडियंस अच्छे हुए कुछ प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है, यानी कि कुछ ये लाइक आप ऐसा कह लें कि कुछ एक मीडिया प्रोडक्शन है, उसके लिए मैं यहाँ से अपनी टीम कराची भिजवा सकता हूँ, वहाँ भी हमारा कैंपस मौजूद है, लाहौर के अंदर भी हमारा कैंपस मौजूद है, तो हम अपने स्टाफ को वहाँ पे भिजवा देंगे। लेकिन अगर किसी प्रोग्राम के 2-3 बच्चे हैं तो मैं यहाँ से अपने स्टाफ को वहाँ पे भिजवा नहीं सकता। उसके लिए हम बंदे को यहाँ पे बुलाएंगे। अब यहाँ पे मुझे पता है कि आपने अगला सवाल पूछना है कि उस बंदे के लिए कराची से इस्लामाबाद आना मुश्किल है, तो मैं यहीं पे एक हदीस कोट करूंगा। मफहूम कुछ यूं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो मुझे आप ये बताइए कि चीन में कौन से उलमा बैठे हुए थे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस कोट की। याद रखें कि वो इसलिए कहा गया कि इल्म हासिल करने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं आ सकते, आप मैं अपना स्टाफ अरेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ से अपना बंदा भिजवा दूंगा, आप हमारे स्टाफ का जो एक्सपेंस ऑनबोर्ड करने, आपको लगता है कि यहाँ पे आके आपको मसले मसाइल होंगे। देखें, जब हम आपको इतनी गारंटियां दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको बदले में कुछ करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाते हैं बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। इसका मतलब तो ये है कि हम स्पून फीडिंग भी कर रहे हैं और फिर आके आपको घर पे तो नहीं सिखा सकते माजरत के साथ, क्योंकि हमारे पास इतनी ऑडियंस है और इतने लोग अल्लाह का शुक्र है मौजूद हैं। एंड सर, एक हमारी प्रैक्टिस की जाती है पाकिस्तान में बहुत सारी, एक कह सकते हैं कि एक बुरी प्रैक्टिस है जो होती है कि जी ठीक है आपने स्टूडेंट्स बुला लिए हैं, लेकिन एक बंदा जो टीचर है प्रैक्टिकल कर रहा है और बाकी को अच्छा आप घर जाके अब कर लें या आप खुद अपना कैमरा खरीद के कर लें। आर देयर लैब्स, आर देयर इक्विपमेंट्स जिसको आप प्रॉपर हैंड ओवर करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो सीख सकें उससे? ईसा, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की मेहरबानी है और अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है। कुछ चीज़ें उसने हमें दी हैं, उसमें बड़े सारे लोग की दुआएं, बड़े सारे लोग का टीम वर्क और बड़े सारे लोग की एक मेहनत शामिल है। तो हमारे पास इस्लामाबाद में सब कुछ मौजूद है, हमारे पास लाहौर में सब कुछ मौजूद है, हमारे पास कराची में सब कुछ मौजूद है। जब हर चीज़ मौजूद है तो हमने इन लोगों के लिए सारा कुछ किया हुआ है, वो चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए हैं। हमारी यहाँ पर अगर 202 कंप्यूटर की लैब है, 202 कंप्यूटर इज़ अ ह्यूज नंबर इन इस्लामाबाद। कोई मुझे आप एक लैब बता दीजिए। तो ये हमने कोई अपने लिए नहीं किया, हमने कंप्यूटर ख़राब रखने के लिए, बंद रखने के लिए नहीं किया। अच्छा, हमारे पास कैमरे हैं, अगर आपको पता है कितने महंगे हमने इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं। इन द मीन वाइल एक बात याद रहे कि इसके ऊपर हम ये नहीं कि एक बंदे को सिखा दिया जो हमारा फेवरेट है। हमारा फीडबैक आप गूगल पे चेक करें। आईसीटी को मैं चला रहा हूँ, आईसीटी के अंदर क्या है आप आईसीटी के अंदर जानती हैं। तो इन द सिमिलर वे जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एंड टैलेंट डेवलपमेंट ICTD है, ये उससे बेहतर लेवल पे जाएगा।
बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, तो उस वक्त हम इनएक्सपीरियंस लोग थे, हमारी वो एक्सपर्टीज नहीं थी। अल्लाह की मेहरबानी से अभी हमें बड़े सा लोग गवर्नमेंट से भी सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े सा लोग इसमें आप कह लीजिए कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े सारे लोग हमारे पीछे दुआएं कर रहे हैं। सर इक्विपमेंट्स आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी ट्रेनिंग आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो पीपल हु एक्चुअली वांट टू लर्न एंड हु वांट टू अर्न, जो सर आपका एक मोटिव भी था कि फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न, तो आई थिंक पीपल हु वांट टू डू समथिंग इन लाइफ और हु वांट टू एक्सेल वुड डेफिनेटली कम टू यू। जस्ट टू बी क्लियर ऑन वन पॉइंट, कैन यू रिपीट और कैन यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट जो आपने कही थी कि if I do this, considering me, if I do this 1 year multi skill program and I do a 4 years degree, तो I would be excelling from the students जिन्होंने 4 साल की डिग्री की है और मैंने एक साल का प्रोग्राम। ईज़ा जितने लोग मार्केट से आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, ग्रेजुएशन करके आप किसी एक यूनिवर्सिटी की मुझे रिसर्च दे दें कि उसके 50% लोग भी 50% लोग भी, मैं बिग नेम से माज़रत चाहूँगा कि मतलब आईबी और मैं नस्ट और लम्ज़ इनकी बात नहीं कर रहा। बाकी जो मिड टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने लोग हैं जो फौरी प्लेस होते हों? आप मुझे यूनिवर्सिटीज़ की वो दे दें रिसर्च, और ऐसा नहीं है कि डाटा नहीं होगा, और कहाँ प्लेस होते हैं और कितने पैसों पे प्लेस होते हैं, उनकी वैल्यू कब बनती है। मैं तो अभी बड़ा मुतात होके कहता हूँ ना कि 50 मैं दूँगा, वो तो मैंने इसलिए रखा हुआ है ना कि अगर 200 लोग ना प्लेस हो तो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। क्यों अफ़ोर्ड कर सकता हूँ? मेरे पास इतना काम है और मेरी असेसमेंट लोगों ने कंप्लीट की हो, अटेंडेंस पूरी हो, तो आई कैन अश्योर कि वो बंदा 10 टाइम्स बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी, जो बंदा हमसे स्किल लेके जाएगा। वजह, यूनिवर्सिटी आपको दे रही है पीस ऑफ पेपर, स्किल्स नहीं दे रही, डिग्री दे रही है। हम डिग्री नहीं दे रहे, हम आपको स्किल दे रहे हैं, और स्किल के साथ एक ऐसा सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर अटेस्ट करेगा। So everything looks very gold and hand plated in this. मगर आई वुड ट्राई टू कॉन्ट्रोडिक्ट यू ओवर हेयर ओवर वन पॉइंट कि आप जब अपने भी एड्स चलाते हैं या कंपनी की हायरिंग करते हैं तो आप नीचे लिखते हैं एक्सपीरियंस ऑफ 2-3 years। यस। सो अगर मैं 1 साल का ये डिग्री प्रोग्राम कर रही हूँ तो उसके बाद भी अगर मैं अगली जगह जा रही हूँ एंड आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो फिर मैं क्या करूँ? ईज़ा आपने बड़े क्वेश्चन प्लान करके लाई हैं। बताता चलूँ कि हम जो लास्ट सेमेस्टर है, उसमें हम ऑन स्टेशन वो जिस डिपार्टमेंट में एक्सपर्टीज़ बंदा हासिल करना चाहता है, हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे बंदों को प्लेस करवाएँगे, और हम खुद एक्सपीरियंस लेटर जारी करेंगे। क्योंकि वो लोग इतना एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुके होंगे कि जब मार्केट में जाएँगे, तो अगर किसी बंदे को कहेंगे कि मेरा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इंडस्ट्री उसको भी मानेगी। अच्छा, ये बहुत ओवररेटेड क्लेम्स हैं मेरे, बट आई कैन अश्योर द पीपल हू नोज़ मी, आप गूगल पे जाके चेक करें। यू कैन आस्क देम कि जो बंदा बोलता है, क्या वो चीज़ डिलीवर होती है? तो जब मैं बंदे को प्रैक्टिकली, जो बंदा हो सकता है मैं फर्स्ट सेमेस्टर से बड़े सारे लोगों को ऑनबोर्ड कर लूँ। अच्छा, मुझे उसका फ़ायदा, मेरा काम हो रहा है। अच्छा, उस बंदे को फ़ायदा, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छा ईज़ा, इसमें मैं थोड़ी-सी बात ऐड ऑन करता हूँ। ईज़ा, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि एक इंडस्ट्री का जो ओनर है, एक कंपनी का जो ओनर है, जो एक सेठ है, जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो एमएनसी हो, छोटे लेवल की ऑर्गेनाइज़ेशन, उनको क्या चाहिए? आपकी अपनी कंपनी हो, आपको क्या चाहिए? मुझे आंसर करें। आई नीड अ रिसोर्सफुल स्किल्ड पर्सन। आपका फाइनेंस है, आपकी मार्केटिंग है, आपका एचआर है, आपके बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है। जब हम एक बंदे को ये सारी स्किल्स दे दें, तो क्या आप हैप्पी नहीं होगी एक फुली ट्रेन्ड बंदा आए? तो हम बड़ी सारी जगहों पे जब मतलब एमएनसीज़ में और लोकल ऑर्गेनाइज़ेशन में अपना एग्रीमेंट पास ऑन कर चुके हैं और कर रहे हैं, जब हम उसको प्लेस कर देंगे, जब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बंदा तैयार कर देंगे, तो मुझे आप ये बताएँ कि बंदा अनएम्प्लॉयड किस तरह से रहेगा? हमारा ट्रेन्ड पर्सन इंडस्ट्री की जब रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। मार्केट में हायरिंग प्रोसेस क्या है? जॉब एडवर्टाइज़ होती है, उसमें जॉब रिक्वायरमेंट होती हैं, उसमें जॉब रिक्वायरमेंट को जो बंदा फुलफ़िल करता है, फर्स्ट गो में उसकी सीवी को देखा जाता है। लेकिन मैं तो सीवी भी नहीं देखता। मेरे पास बंदा आता है, मुझे एक सीवी आया, वो एक बहुत दोस्त थे, अज़ीज़ थे, तो उन्होंने कहा, "इस बंदे को आप रख लीजिए।" तो मैंने कहा, "इसकी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपर्टीज़ क्या हैं, स्किल्स क्या हैं?" तो उन्होंने मुझे कहा कि, "सर सीवी में लिखा हुआ है।"
तो मैंने उनको कहा कि सर सीवी में मैं लिख दूं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइंसदान हूं, तो मैं साइंसदान बन जाऊंगा? तो बड़ा कैका लगा के हंसे, कहते नहीं। तो मैंने कहा मेरी नज़र में जो सीवी पे लिखा होता है वो काबिल एतबार नहीं होता, वो क्रेडिबल नहीं होता। आपका प्रोबेशन पीरियड का क्या कंसेप्ट है कि आपको अवेल्यूएट किया जा सके। आपकी अवेल्यूएशन के बाद आपको समटाइम फारिग कर दिया जाता है, समटाइम आपको ऑन बोर्ड किया जाता है। आई नो हमारी कंपनी में क्या होता है, हम तो एवोल्यूशन पहले 1 वीक का करते हैं, फिर 1 वीक के बाद 1 महीना और फिर 1 से दूसरा और दूसरे से फिर तीसरा, फिर जाके हम उसको ऑनबोर्ड करते हैं। अच्छा वजह क्या है? वजह ये है कि हम देखते हैं कि उस बंदे के अंदर कॉम्पिटेंस है कि नहीं है। जब हम आपको स्किलफुल कर देंगे, तो जो एमएनसी हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई स्टेट हो, जो उसकी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो एक्सपर्टीज़ जो उसको चाहिए, उसके अदारे के लिए आप पूरा कर देंगे। तो मुझे आप बताइए कि आप किस तरह से प्लेस नहीं होंगे? And sir, moving towards our last questions. First is कि why should this be done with you? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है कि हम एक चीज़ सिखा के ना तो जॉब फेयर लगा देते हैं कि ठीक है अब आप अपनी मार्केट्स खुद ढूंढें। वुड यू बी प्लेसिंग योर स्टूडेंट्स, उनकी सीवीज आप खुद उनको एम्प्लॉयमेंट करवा के देंगे या फिर आप उनको जॉब फेयर पे डिपेंडेंटली छोड़ देंगे? ईज़ा मैंने इस चीज़ के ऊपर स्टार्ट में बोल दिया कि हमारे डिफरेंट कंपनी के साथ एमओयूज़ हैं। हमारा एक अपॉर्चुनिटी पोर्टल बनेगा और ये पॉसिबल है कि एक बंदे ने हाफ ईयर का भी प्रोग्राम किया हो, भी हाफ रहता हो। हम एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्लेस करें और वो डिफरेंट लोग हमारे ही लोग अप्लाई करें और उसी के ऊपर वो बंदा प्लेस हो जाए, ठीक है? तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जॉब फेयर करवाएँ, हम मार्केट में प्लेस करवा के देंगे। अगर कोई प्लेस नहीं होगा तो उस बंदे को हम खुद रखेंगे। हमारी तरफ से आप ये कह लें कि 95% ये जॉब सिक्योरिटी है, सब्जेक्ट टू 80% अटेंडेंस प्लस 60% असाइनमेंट जो उसने पास ऑन की हो। ठीक है सर। सर वन क्वेश्चन दैट्स लेफ्ट कि व्हाई शुड दिस बी डन विद यू? ओके, आप मुझे ये बताइए फर्स्टली तो पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा प्रोग्राम करवा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे। तो द आंसर इज़ नो, कोई बंदा नहीं करवा रहा। नंबर सेकंड, क्या कोई मोफा कोई भी सर्टिफिकेट हो पाकिस्तान में, क्या कोई मुफ़ा टेस्ट कर रहा है? तो द आंसर इज़ नो, हमारा सर्टिफिकेट और है। नंबर थर्ड, एज़ एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज़ अ लॉयर, एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट, आई नो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट को मैं जानता हूँ। एज़ अ टीचर मैं कुछ रिनोड यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी करता हूँ। तो मैंने जो गैप देखा है, उस गैप को मीट करने के लिए हमने जो कोर्स प्लान किया है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया है, तो इसके अंदर वो सब कुछ मिल रहा है। तो जब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो आईसीटीडी इज़ द ओनली चॉइस, तो आप क्यों ना हमारे साथ करें। तो उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, जॉब प्लेसमेंट, क्या कोई 95% ऑफ़र कर रहा है? नहीं सर। आईसीटीडी इज़ ऑफरिंग दिस प्रोग्राम इन द एंटायर पाकिस्तान। जब कोई दूसरा ये ऑफ़र नहीं कर रहा, कल को अगर ऑफ़र होता भी है, तो आई विल बी फीलिंग ब्लेस्ड कि कोई हमें कॉपी कर ले। लेकिन फिर भी ये जो मुफ़ा अटेस्टेशन बाकी सारी चीज़ें मैंने बोली हैं, अल्लाह के हुक्म से दिस विल बी द ओनली स्पेशल फीचर ऑफ द आईसीटीडी। Thank you so much, sir, for your time and for your valued. Sir, if anybody who wants to earn something in life and who is looking for an opportunity, I think this is the perfect platform for them कि वो यहाँ से सीखें और उसके बाद खुद कमाएं. The main motto of ICTD, learn and earn. Strive to learn and then earn. And skill-based education वो भी. थैंक यू सो मच ईज़ा। अगेन आई वुड एम्फसाइज कि जो मार्केट की डिमांड है और आपकी जो डिग्री है उसके दरमियान जो गैप है वो स्किल्स का है। वो स्किल्स आईसीटीडी ऑफर करने जा रहा है। इसके ऊपर हम एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार रखने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मीट करें तो आप हमारे पास ऐसे भी आ सकते हैं कि सर इस इंडस्ट्री में प्लेस होना चाहता हूँ और मेरी ये पोजीशन है। तो अनलेस के कहीं पे किसी जगह पे क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो अगर आप वो मीट करते हैं तो फिर तो हम इंशाल्लाह आपको इतना स्किलफुल कर देंगे कि आप प्लेस हो जाएँ। अगर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है किसी पोज़ीशन की और स्किल रिक्वायरमेंट है, तो वो हम आपके अंदर इंशाल्लाह फ़ीड इन कर देंगे। थैंक यू।